तो 3 काम करना। सुन लो, आप में से कोई नर्क नहीं जाना चाहता तो 3 काम करना। पहला, ध्यान करना। ध्यान, आंख बंद करके विचार सारे रोक दो और केवल सांस भीतर जाए सांस बाहर, इसको ध्यान कहते हैं। दूसरा, अर्चन, पूजा पाठ करना। और तीसरा, भगवान का नाम लेना। भैया हर सांस पे नाम लो। सुबह उठो तो नाम लो, दिन में लो, रोटी बनाओ, आटा गूंदो, नाम लो। लेकिन आटा गूंदो तो खोपड़ी कहीं और ही चलती, अभी ये चल के ये करेंगे, अभी वो करेंगे, पूरे टाइम खोपड़ी चलती है। अरे थोड़ी देर रुक के नाम तो लो भगवान का। लोगों का मुंह भगवान का नाम लेने के लिए खुलता ही नहीं। हम ही बोल रहे जरा मुस्कुराओ तो क्या बड़ी मुश्किल से जरा सा मुंह खोलता है। अभी गुलाब जामुन की प्लेट रख दो तो मुंह ही खुल जाए लोगों के, हैं? और मुस्कुराने के नाम पे मुंह ही नहीं खुल रहा लोगों का। तो मुंह नहीं खोलोगे तो नाम कैसे लोगे भाई? 3 काम करोगे तो नर्क जाने से बचोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। और देखो, अब नाम की महिमा बताई है। अब एक अजामिल नाम के 88 साल के बूढ़े ब्राह्मण की कथा आ रही है। एक 88 साल का मतलब 100 साल में 12 कम। सोचो कितना बुढ़ा, जंगल में लकड़ी बीनने गया। दूर से उसने देखा एक पानी में एक स्त्री एक पुरुष के साथ नहा रही। वो स्त्री वैश्या थी। स्त्री को नहाते हुए देखा। 88 साल के बूढ़े के मन में काम जाग गया। उस स्त्री को अपने घर ले आया, उसको पत्नी बना लिया, उससे संबंध बना लिए। वो गर्भवती हो गई। एक दिन उसके गांव में साधु संत आए। साधु संतों ने गांव वालों से पूछा, हम किसी ब्राह्मण के घर जाके भोजन करना चाहते हैं, तो आपके गांव में कोई ब्राह्मण है? गांव वालों को ठिठौली सूझी। हाँ, बोले बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, जाओ उसके घर। अजामिल के घर भेज दिया। साधु संतों ने अजामिल से कहा, हम आपके घर आए। अजामिल ने कहा, आ तो गए। गांव वालों ने थोड़ी आपके साथ ठिठौली करी। मैं आचरण से गिर गया हूँ। मैंने 88 साल की उम्र में एक स्त्री को अपने घर ला के संबंध बना लिए हैं। अब मैं पतन हो गया मेरा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु संतों ने सोचा कि यदि इसके घर से बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे साधु संत अच्छे लोगों की मदद करते हैं, क्या बुरे लोगों की नहीं करते? तो इसकी मदद करना चाहिए, गलती तो हो गई इससे। तो साधु संतों ने वहां विश्राम किया और जब जाने लगे तो साधु संतों ने कहा, अजामिल भूल तो तूने की है, लेकिन सुन, तेरी पत्नी जो है ना, ये स्त्री गर्भवती है, तो इसको जब बच्चा हो तो तू अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रख दे। तो कम से कम दिन भर उसको बुलाया कर, भगवान का नाम तो निकलेगा उनसे। अजामिल ने सोचा ये भी ठीक है, उस बच्चे का नाम कुछ न कुछ तो रखना ही है। टिंकू, पिंकू, चिक्कू, रिक्कू, तो भगवान का ही नाम रख दे। तो नाम रख दिया नारायण। अब बुढ़ापे में संतान हुई तो पूरे समय उसको बुलाता, अरे नारायण सुबह से नहीं दिखा, पानी ला नारायण, खाना ला नारायण, तूने खा लिया नारायण, आजा नारायण, चले जा नारायण। दिन भर नारायण 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 चलता रहा। एक दिन ऊपर यमराज ने किताब खोली और यमराज ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि अजामिल नाम के ब्राह्मण की आयु पूरी हो गई, तो जाओ यमदूत उसको उठा के ले। तो यमदूत अजामिल के यहाँ गए। गांव में अपने घर के बाहर खटिया पे पड़ा था, 86 साल का तो था ही। उधर से यमदूत आए लेने, और जैसे यमदूत आए तो अजामिल का पेट अंदर से गुड़गुड़ाने लगा, आंख बाहर आने लगी, हाथ कांपने लगे, खून उल्टी दिशा में बहने लगा, नाक बंद हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, जीभ तालू में चिपक गई और ऐसा ऐसा लगने लगा। तो यमदूत आते तो ऐसा होता है। लेकिन आपको कभी ऐसा हो तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना। ये मत समझना कि पंडित जी ने कहा था यमदूत आ गए। अगर ऐसा लगे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो आपको क्या आ गए हमारे तो दिन गए। डेंगू बुखार में भी ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो घबराना मत।
यमदूत ने कहा कि इसको ले जाएंगे, और जैसे ही यमदूत आए काला काला दिखना बंद हो गया, चक्कर आने लग गए। तो वो चिल्लाया, अरे नारायण जल्दी आ, अरे नारायण जल्दी आ, मुझे दिखता नहीं है, मेरे पेट दुखता है, मेरा हाथ पैर दुखते हैं, नारायण नारायण। तो उधर से भगवान विष्णु के देवदूत निकल रहे थे आसमान में। उन्होंने देखा ये कौन बुलाता है, निशम म्रियमाणस्य कुर्वतो हरि कीर्तनम। उन्होंने कहा ये हमारे भगवान नारायण का नाम कौन लेता है। तो देवदूत भी नीचे आ गए। अब सामने यमदूत खड़े, इधर देवदूत खड़े, बीच में अजामिल पड़ा। यमदूत ने कहा हम ले जाएंगे, देवदूत ने कहा हम ले जाने नहीं देंगे। बोले हमारे यमराज ने कहा इसको लेके आओ। देवदूत ने कहा हमारे भगवान का नाम ले रहा, अभी नहीं ले जा सकते। दोनों में लड़ाई हुई। देवदूतों ने यमदूतों की पिटाई करी। कुटे पिटे यमदूत यमराज के पास गए, और यमराज के पास जाके बोला महाराज पहली बार हम किसी को लेने गए और लेके नहीं आ पाए। क्यों? बोले देवदूतों ने पिटाई की। यमराज ने पूछा अच्छा तो तुम जिसको लेने गए थे वो कर क्या रहा था? तो बोले भगवान का नाम ले रहा। तो यमराज ने यमदूतों से जो कहा वो सुनो। यमराज ने यमदूतों से कहा हमारी भगवान से बात हुई है, यदि 4 अवसर हो तो तुम मृत्यु मनुष्य को या तो लाएगी नहीं, और लाएगी तो सम्मान से लाएगी। 4 मौके पे मृत्यु भी प्रतीक्षा करेगी। पहला भगवान का नाम ले रहा, दूसरा गुरु के पास बैठा, तीसरा तीर्थ में हो, और चौथा कथा सुन रहा। अभी अपन सब बच्चे अभी तो अपन कथा सुन रहे हैं ना, तो मृत्यु की देवी आई भी होगी तो बाहर ही खड़ी होगी। हाँ, तो जो मुस्कुराएगा उसको नहीं ले जाएगी, और सूंघने को सबसे पहले पकड़ेगी। अभी क्या करना? तो बजाओ जोरदार ताली भगवान के भक्त की। क्या क्योंकि मृत्यु जो नहीं मुस्कुराता उसको सबसे पहले पकड़ता, और जैसे ही मुस्कुराओगे एकदम समझ जाती है भगत है ये, भगवान से पूछे बिना नहीं उठाना। इसलिए जरा मुस्कुरा कर रहा करो भाई। यमदूत अजामिल को नहीं ले जा पाए, उसको देवदूत ले गए। और अजामिल को एक बात समझ में आई, जीवन भर मैंने गलत काम किया, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम लिया तो भगवान का धाम मिल गया। इसलिए आप सुबह जब उठें, दोपहर को रसोई बनाएं, शाम को दिया बत्ती करें, और रात को जब सोने जाएं, अपने बच्चों को आसपास बैठाएं, अपने पति को बैठाएं, अपनी पत्नी को बैठाएं, और सब मिलके भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। देखो देवियों और सज्जनों, परमात्मा का नाम लोगे तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में बहुत दिया। उस देने वाले ने आपके आंचल में नहीं समाएगा, लेकिन उसको धन्यवाद भी दीजिएगा। मनुष्य का जीवन दिया, सबसे बड़ी दौलत तो यही थी। अगर जानवर बना दिए गए होते तो आज कथा में नहीं आते। चंदा कहे सितारे, दुनिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। लेकिन मेरा दिल कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है, सुख है तुम्हारे। ये समझे चांद सुखी है, चंदा करे सितारे। समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें समझे हमसे सुखी किनारे। लेकिन मेरा दिल कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है, दुख में ही सुख है छुपारे, दुख में ही सुख है छुपारे।
ऐसा नहीं बिना जो बिना सुख के आया है। देखना पड़ता है, वरना पहाड़ों से पूछो तो वो दूर से ही अच्छे लगते हैं, पास में जाओ तो पत्थर की चट्टानें हैं। कलियों को चमन अच्छा लग रहा है, चमन को बहार अच्छी लग रही है। अरे दूसरे का सुख तो सबको ही अच्छा लगता है, अपना ढूंढो अपने भीतर, है आपके भीतर। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने हैं। दूर के पर्वत दूर ही रहकर लगते सबको सुहाने हैं। पास में जाकर के देखो तो, पास में जाकर के देखो तो पत्थर की चट्टानें हैं, पत्थर की चट्टानें हैं। कलियां समझे चमन सुखी है, चमन ये समझे बहारे। ओ कलियां समझे चमन सुखी है, चमन ये समझे बहारे। लेकिन मेरा दिल कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है, दुख में ही सुख है छुपा रे, दुख में ही सुख है छुपा रे। नहीं समझे चाँद सुखी है, चमका कहे सितारे। सज्जनों, इस कथा से एक संकल्प लेना कि दुख आए तो टूट मत जाना। भगवान से बात करना, वो मदद करेगा। नहीं तो रात से पूछो तो उसको लगता है दिन अच्छा, गर्मी से पूछो तो वो कहेगी शीतलता अच्छी, पतझड़ को लगता है हम दुखी हैं, सावन सुखी है। सबको दूसरे का सुख दिख रहा है, और ये बात भी सही है, हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों के सुख से हो जाते। जरा आदत डालो दुख के भीतर सुख ढूंढने की। रात अंधेरी सोचे मन में, सुखी है जिनके उजियारे। रात अंधेरी सोचे मन में, सुखी दिल के उजियारे। और ये समझे दिल की गर्मी, और ये समझे दिल की गर्मी, शीतल है अंधियारे, शीतल है अंधियारे। और समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। लेकिन मेरा दिल कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है, दुख में ही सुख है छुपा रे, दुख में ही सुख है छुपा रे। नहीं समझे चाँद सुखी है, चंदा कहे सितारे। उतना अंदर उतर के भगवान दिखेगा। भगवान किसी को कभी बाहर नहीं मिला, भगवान अपने भीतर ही मिलता है। इसीलिए लिखा है निर्धन धन की चाह को लेकर मिलता मारा मारा। निर्धन धन की चाह को लेकर मिलता मारा मारा। धन वालों को चैन नहीं है, धन वालों को चैन नहीं है। कैसी जग की धारा, कैसी जग की धारा। एक दूसरे को सुखी समझते सुख को कहे अंगारे। एक दूसरे को सुखी समझते सुख को कहे अंगारे। लेकिन मेरा दिल कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है, दुख में ही सुख है छुपा रे, दुख में ही सुख है छुपा रे।
आपको समझ में आ गया? दुख में ही सुख है, छुपा रहे। देखिए तो सही, हमने अजामिल से सीख लिया। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जरा विचार करना। 88 साल का ब्राह्मण देखकर पतन हो गया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि काम का प्रवेश नेत्रों से होता है। जब आप देखते हैं तो आपकी नीयत खराब होती है और आप गए काम से। आज हमारे बच्चे टेलीविजन पे बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और मोबाइल पे जो देखते हैं उससे उनके जीवन में काम बड़ी आसानी से उतर जाएगा, उतर रहा है। तो आपको अपने बच्चों के संस्कार डालना हो तो थोड़ी सावधानी रखना कि ये लोग देख क्या रहे हैं, ये आप बराबर देखना। अगर आप चूक गए तो महंगा पड़ेगा। और यहीं आके ग्रंथकार ने 6वें स्कंद का समापन कर दिया। भाव और श्रद्धा से बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 7वें स्कंद में। भक्त प्रहलाद की कथा है। आपने नाम सुना होगा भक्त प्रहलाद का। प्रहलाद के पिताजी का नाम था हिरण्यकशिपु, राक्षसों का राजा, बहुत दुष्ट था। उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को एक बार भगवान विष्णु ने मार डाला, क्योंकि उसने पृथ्वी का हरण किया था। तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से वैर रखता था। तो उसने सोचा मैं विष्णु को समाप्त कर दूं। तो कैसे करेगा? युद्ध होगा, और युद्ध के लिए ताकत चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं तपस्या करूंगा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। बड़ी धार्मिक, बड़ी विदुषी, भगवान की भक्त थी कयाधु। और जब कयाधु गर्भवती हुई, अच्छा, इसको लग रहा था कि मैं नारायण को समाप्त कर दूंगा। तो एक दिन तो उसने कहा कि मैं तपस्या करने जाऊंगा और नारायण को बिठा दूंगा। जैसे अपने पति के मुंह से नारायण शब्द सुना तो कयाधु तो गिनती करने लगी कि ये इतने दुष्ट हैं, यदि इनके मुंह से मैं कयाधु सोचती है नारायण शब्द बार बार निकलवा लूं तो इनका भला हो जाएगा। तो पूछने लगी किसको मारेंगे? बोले नारायण को। तो नारायण को क्यों मारेंगे? अरे नारायण ने मेरे साथ ऐसा किया, नारायण को नहीं छोड़ूंगा, नारायण ने मेरे। हमारे भागवत ग्रंथ में लिखा है अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वाहन स्तंभे सभायाम नमगम नमांशम। भगवान ऐसे निकले, नरसिंह भगवान की आंखें सोने जैसी चमक रही, उनकी भौहें टेढ़ी हो रही, उनका मुख दारुण, गर्दन पे बाल लटक रहे, दाढ़ और जबड़े विशाल हो गए, जीभ तलवार की तरह लपलपा रही, नासिका गुफा बन गई, कान ऊंचे उठ गए, उनका शरीर स्वर्ग तक पहुंच गया, छाती चौड़ी, कमर पतली, भुजाएं शस्त्र बन गई, उनके नख आयुध बन गए। एक थप्पड़ मारा, हिरण्यकशिपु गुलाटी लगाने लगा। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाली, भगवान नरसिंह ने तलवार, उसने गदा निकाली, भगवान ने गदा निकाली, भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। तब तक तो देवता कहने लगे बस भगवान ये बहुत अत्याचारी है, इसे और न खिलाएं, इसे मार डालें। तब भगवान ने कहा
हिरण्यकश्यपु सुन ले, तूने वरदान प्राप्त किया था कि तू न मनुष्य से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, तो ले मैं आज बताता हूं, न मैं मनुष्य हूं न मैं पशु हूं, न देव हूं न दानव हूं, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से, न भीतर मरूंगा न बाहर, न तुझे ऊपर मारूंगा न नीचे। और बैठ गए राजगादी पे। हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पे रखा और नाखून से चीर दिया, खून के फव्वारे फूट गए। जय हो जय हो। देवता खून बरसाने लगे, इतना खून निकला कि ब्रह्मांड भीग गया। नरसिंह भगवान की आंखें लाल हो रही, उनकी नेत्रों की ज्वाला से सूरज निस्तेज हो गया। छोटे से बालक प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। नरसिंह भगवान ने गर्दन हिलाई तो बाल से बादल तितर बितर हो गए, गर्दन घुमाई तो देवताओं के विमान डगमगा गए, स्वर्ग में हलचल हो गई, पशुओं ने चिंघाड़ना बंद कर दिया, पैरों की धमक से भूकंप आ गया, उनके तेज से दिशाएं दिखना बंद हो गई। देवता, ब्रह्मा, लोकपाल, ऋषि, नाग, मनुष्य, गंधर्व, चारण सब खड़े होकर कहने लगे, शांत हो जाइए नरसिंह भगवान, शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इनको शांत करिए, संसार समाप्त हो जाएगा अगर ये थोड़ी देर ऐसे ही रहे। तब ब्रह्मा जी ने बोला, इनको कोई शांत नहीं कर सकता, अब इनको एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, और वो ये बालक प्रहलाद। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, आत प्रश्मयो उपेहि स्वपित्रो कुपितम प्रभु, तुम्हारे पिता पे भगवान कुपित हुए, अब तुम ही उनको पास में जाकर शांत करो। छोटा सा बालक प्रहलाद भगवान के हाथ जोड़ के कहता है, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान शांत हो जाते, उस बालक के सिर पे हाथ फेरते हैं, वो कहते हैं, प्रहलाद मेरे सहन करने की एक सीमा होती है, तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, तेरे पिता ने तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, पर तू मेरे भरोसे जीवित रहा, इसीलिए मैंने तेरे पिता को दंड दिया है। भगवान कह रहे हैं, मेरे सहन करने की एक सीमा है, मेरे भक्त पे अत्याचार होता है तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बोल प्रहलाद, क्या मांगता है? अब देखिए, भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं, कुछ मांग ले। और प्रहलाद ने जो मांगा उसको सुनकर देवताओं की आंख से भी आंसू गिर गए। प्रहलाद ने कहा, भगवान यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दो। जिस पिता ने अत्याचार की कोई कमी न रखी हो, उस पिता की मुक्ति मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो तैयार किया था मां का दूध। अगर बच्चे संस्कारी हो तो माँ बाप की मुक्ति का कारण बन जाते हैं। बस सब देखने लगे, पुष्प बरसाने लगे, और धीरे धीरे कथा आगे चलती है। अब कथा में एक प्रसंग आता है। कथा सुन रहे हैं राजा परीक्षित, कथा सुना रहे हैं शुकदेव। परीक्षित ने शुकदेव से पूछा कि गृहस्थी में भगवान कैसे मिलेंगे? कितना सुंदर प्रश्न है, ये तो हम ही लोगों का प्रश्न है।
तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने वही प्रश्न पूछा है जो एक बार नारद मुनि से युधिष्ठिर ने पूछा था। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर से जो उत्तर दिया था वो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि गृहस्थी में भगवान कैसे मिलेंगे। गृहस्थ एताम पद्मे विधिना ये जसा। तो सुनो, बड़ा छोटा सा उत्तर दिया है। अगर आप और हम जानना चाहें कि सारे दुनिया के काम करते हुए गृहस्थी बसाने के बाद भी भगवान कैसे मिलेंगे, तो उत्तर आ रहा है भागवत में। नारद जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, जीवन में जो भी काम करो वासुदेवार्पणम। वासुदेवार्पणम इस शब्द का अर्थ होता है जो भी काम करो वासुदेव यानी भगवान को अर्पित करके करो। 2 पैसे कमाओ, भगवान ने मौका दिया है, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। नाम कमाओ, दाम कमाओ, मकान बनाओ, बच्चे पैदा करो, भगवान को वासुदेवार्पणम। आप ये कथा किसको अर्पित कर रहे हैं? भगवान को। तेरी कथा तुझे ही अर्पित कर रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, आज हमने कथा में देखा, एक माँ कयादू यदि तैयार हो जाए तो संतान योग्य बन जाती है। और यदि माता पिता गर्भावस्था में माँ लालन पालन में पिता यदि चूक जाए तो हम अपने बच्चों को वो नहीं दे पाएंगे जिसके लिए उनको धरती पे हम लाए। ये कथा आप सुन रहे हैं तो आपके शरीर से जो तरंगें निकल रही हैं, उस तरंगों में आपके घर के लोग अपने आप शांत होने लग जाएंगे, अपने आप शांत होने लग जाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, यहाँ आके ग्रंथकार आज के प्रसंगों को समाप्त कर रहा है। अभी तक मैंने जो आपको कथा सुनाई आज तक, वो सब इतिहास था। हमारे मनु शत्रुपा के 5 बच्चों का ही वंश चल रहा है, मतलब हमारी कथा। अब भगवान की कथा तो कल आएगी। सभी को प्रेम से सदा अपनाइए, सदा अपनाइए, सदा अपनाइए, जरा मुस्कुराइए, हमारे संग भगवान का नाम लेने से कर गया। इसलिए अगर ऐसा नहीं चलेगा कि जुबान से तो भगवान का नाम ले रहे हैं और मुंह सुमड़ा सा बना हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। परमात्मा का नाम लो तो पूरी मस्ती से लो। जिंदगी की राह में कांटे आएंगे, पर अगर भगवान का नाम लोगे तो वो कांटे भी रास्ता दे देंगे। और लंबी यात्रा करना है भाई, अभी तो और जीना है, तो क्यों भगवान को प्रेम से याद किया। हंसते हुए रुकावटों भरी राह पर चल दिए, हंसते हुए रुकावटों भरी राह पर चल दिए, नहीं घबराइए, कदम को उठाइए, नहीं घबराइए, दिलों की दूरियां मिटाते जाइए, जरा
हस्ती में भगवान को पाना हो तो क्या करना है? वासुदेवार्पणम, भगवान को अर्पित कर दीजिए। और आज हमने देखा एक मां कयाधु ने प्रहलाद जैसी संतान दी। हमारे कवि ने लिखा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सू। माताओं से कवि ने कहा है कि ए मां, ए जननी, जननी जने तो भक्त जन, या तो किसी भक्त को पैदा करना, या किसी दानवीर को पैदा करना, या किसी शूरवीर को पैदा करना। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और ना ही तो जननी बांझ भली, काहे गवाए नूर। काहे के लिए अपना यौवन खा रहे हैं? अरे जरा भक्त तैयार करो। प्रहलाद जैसे बच्चे माता ही तैयार करती है। एक शब्द है शत्रुता यानी अदावत, मोहब्बत यानी प्रेम। हर दिल में प्रेम की ज्योत जगाइए। इसका मतलब खुश रहिए, खुश रखिए। खुश रहना आसान है, पर खुश रखना कठिन है। मोहब्बत हो, अदावत हो, वो माया बेरुखी। मोहब्बत हो, अदावत हो, वो माया बेरुखी। इस मुस्कान में सारी अदाएं हैं झुकी। इस मुस्कान में सारी अदाएं हैं झुकी। हर दिल में शमा को जलाइए, जरा हर दिल में शमा को जलाइए। दिलों की दूरियां मिटा के जाइए, जरा मुस्कुराइए, हमारे संग गाइए। दिलों की दूरियां मिटा के जाइए, जरा मुस्कुराइए। प्रियों और सज्जनों, प्रहलाद के जीवन में इतनी तकलीफें आई, लेकिन भगवान का भरोसा है। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचलालाल। एक बार मांगीलाल और चंचला में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो पति मांगीलाल को गुस्सा आया और उसने सोचा चंचला का मुंह नहीं देखना। अच्छा, जब आदमी औरत लड़ते हैं ना, तो लड़ाई होती तो आदमी की आदत है वो घर से बाहर भागता, गाड़ी उठाएगा घर से बाहर। लड़ाई हो गई तो अच्छा, औरत घर के अंदर भागती है, कमरे में चटकनी लगा के तकिए में मुंह घुसेड़ लेती है। ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं। मांगीलाल को गुस्सा आया तो सीधे बाहर निकला और कहा, बस अब चंचला का मुंह नहीं देखना। और उसके घर के आगे एक चढ़ाई थी, छोटा सा टीला। तो जैसे ही टीले पे चढ़ने लगा तो एक आवाज आई, चढ़ मत जाना। मांगीलाल पीछे हटा। उसी समय एक चट्टान लुढ़कती हुई आई और निकल गई। मांगीलाल ने बोला, अगर मैं चढ़ गया होता तो आज चट्टान के नीचे मर गया होता। पर ये किसने बोला चढ़ मत जाना? पर मांगीलाल ने बोला, क्या करना अपने को, अपन तो चलो, घर नहीं जाना, चंचला का मुंह नहीं देखना, और दूर चलो चंचला से। तो बस की टिकट कटाई और बस में बैठ गया। और जैसे ही चढ़ने लगा कि आवाज आई, चढ़ मत जाना, उतर। थोड़ी दूर आगे चली बस और बम फट गया, बस उड़ गई। अरे मांगीलाल ने बोला, बच गए, अगर चढ़ गए होते तो मरे थे आज। पर ये किसने बोला चढ़ मत जाना, अपने को क्या लेना जाना, चलो, लेकिन घर नहीं जाना, चंचला का मुंह नहीं देखना।
और दूर चलो। क्या करा, रेलगाड़ी का टिकट कटाया और जैसे ही रेलगाड़ी में बैठने गया तो आवाज आई, चढ़ मत जाना, उतर। थोड़ी देर बाद खबर आई, रेलगाड़ी गिर गई। और ये बोले बच गया, लेकिन घर नहीं जाना, चंचला का मुंह तो देखना ही। फिर क्या करना, और दूर चलो। हवाई जहाज का टिकट कटाया, बैठने गया, आवाज आई, चढ़ मत जाना, फिर उतर गया। पता लगा प्लेन हवाई जहाज गिर गया। अरे बच गए, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही, चढ़ मत जाना। अच्छा, हनुमान जी का भक्त था तो तुरंत हनुमान जी के मंदिर पहुंचा, हनुमान जी को प्रणाम किया और बोले, बालाजी महाराज, आज घरवाली चंचला से झगड़ा हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा घर से बहुत दूर निकलो, घर नहीं जाना, पर मैं जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ा, आवाज आई, चढ़ मत जाना। मैं पीछे हट गया, चट्टान आई, बच गया। जैसी बस में बैठा, चढ़ मत जाना, बस बम से उड़ गई। जैसी ट्रेन में बैठा, रेलगाड़ी गिर गई। मेरे को एक ही आवाज सुनाई दी, चढ़ मत जाना। हर बार मैं उतर जाता, समझ नहीं आ रहा हनुमान जी महाराज कौन मुझे बचा रहा है, जो कह रहा है चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना, पर घर नहीं जाना, चंचला करूंगी। हनुमान जी ने कहा, बेटा मांगी लाल, तू इतना नहीं पहचाना, ये तो चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना, ये तो मेरी आवाज थी, मैं बोल रहा था, मैं बचा रहा था। तो मांगी लाल ने कहा, आप बोल रहे थे, ये आपकी आवाज थी, आप कह रहे थे चढ़ मत जाना। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं बोल रहा था। हनुमान जी को लगा अब ज्यादा गुड़ चले चढ़ाएगा, लेकिन मांगी लाल ने तो भाए चढ़ाई, खड़ा हो गया और हनुमान जी से कहने लगा, महाराज यदि आप बोल रहे थे चढ़ मत जाना, चढ़ मत जाना, तो उस दिन आपका क्या गला खराब हो गया था जिस दिन मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था? अब बोलो, भगवान से लड़ाई लड़ रहा, ये भी कोई बात होती? आप अगर भगवान से लड़ोगे तो कैसे सुखी हो पाओगे? इसीलिए जितनी उम्र बची है, हंसते खेलते भगवान का नाम लेते गुजार दीजिए। तेरी मुस्कान जो सुख दुख में रंग दिखलाएगी, तेरी मुस्कान जो सुख दुख में रंग दिखलाएगी, तो ये दुनिया युगों तक गुण तेरे ही गाएगी, तो ये दुनिया युगों तक गुण तेरे ही गाएगी। उम्र जितनी बची सजाते जाइए, उम्र जितनी बची सजाते जाइए, दिलों की दूरियां मिटाते जाइए। क्या करना? अरे हमारा ही ठेका है, सबको गाना है, मेरे साथ गाना है सबको। जरा क्या बोला भैया आपने? उम्र जितनी बची सजाते जाइए, उम्र जितनी बची सजाते जाइए, दिलों की दूरियां मिटाते जाइए, जरा मुस्कुराइए हमारे संग आइए। तो कल यहाँ 4:30 बजे कथा के अंतिम हमारे राधेश्याम, हमारे घनश्याम, हमारे राधेश्याम, श्याम राधे, श्याम राधे, श्याम राधे,
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला है, सब ज्योति जगाने वाला है, सब ज्योति जगाने वाला है। हर नाम नहीं हरियाणी तेरे मंगल की आरती है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुसूदन की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर कौन पंथ कौन संवाद बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। कपूर गायम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रदानम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुचन्द्रम्, भवं भवानी सुचन्द्रम्, भवं भवानी सुचन्द्रम्। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनमदेवौ शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेव। मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमदयन्तरेवा स्थानि धर्माणि धर्माण्यासन्नो देहनाकं महिमानघाय सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाय। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम्। नारायण भगवान तुम्हारे
हो, तेरे मन के समझाता हूँ, इसलिए नाथ कह रहा यही, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए नाथ कह रहा यही, रहे ध्यान तुम्हारे। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सरस्वती जी कहाँ रहती हैं? जीभ पे। और इसी जीभ पे मदिरा पिला रहे हो, इसी जीभ को तंबाकू खिला रहे हो, इसी जीभ से बीड़ी पी रहे हो, इसी जीभ से गाली गलौज कर रहे हो, इसी जीभ से निंदा कर रहे हो। तो ये तो गलत भोग लगा दिया सरस्वती जी का। इसी से राम नाम लोगे और इसी से अपशब्द बोलोगे। तो संकल्प लो। कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूं मैं, कथा तो आप सुन लेना वीडियो पे, हमारी टीवी पे सुन लेना। कथा के पीछे जो संदेश है वो पकड़िए। अगर आप लोगों का जीवन नहीं बदला तो हमारा कथा सुनाना बेकार और आपका सुनना बेकार। तो संकल्प लो कि इस बार की भागवत की कथा में दुर्गुणों को विदा कर देंगे। और अगर आपने दुर्गुण विदा नहीं किए तो वो सब इन बच्चों पे उतरेंगे। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को शाप लगा था, 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डसेगा। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि जब मृत्यु की देवी मुझको लेने आए तो मैं होश में रहूं, मैं जान सकूं कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। इसको होश कहते हैं। बस यही कथा सिखा दी। तो परीक्षित जी ने ऋषि सुखदेव जी को सामने बैठाया, प्रश्न पूछना शुरू किए और भागवत कथा का जन्म हो गया। वही कथा हम सुन रहे हैं। तो कल राजा परीक्षित जी ने जो हमारी कथा का अंतिम प्रश्न पूछा था, घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान कैसे मिलेंगे, ये प्रश्न पूछा था। और आपको याद हो तो उत्तर क्या दिया था? वासुदेवार्पणम। वासुदेवार्पणम का अर्थ होता है जो भी काम करो भगवान को अर्पित करके करो। अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज देखता हूँ ये थाली में सब प्रसाद चढ़ाते हैं, रोज देखता हूँ। कुछ तो लांग लांग के यहाँ आके चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कभी विचार किया? क्या ये क्या चढ़ा रहे हैं आप? ये चढ़ाओ, लेकिन दुर्गुण चढ़ाओ कि हमारे अंदर ये दुर्गुण है, ये भी छोड़ के जाना है। ये सब तो खा पी के मनमूत्र बन जाएगा 8 घंटे में। ये जितना प्रसाद यहाँ चढ़ रहा है और हम बांट रहे हैं, ये तो 7-8 घंटे में खत्म। यहाँ से लेके जाओ, यहाँ चढ़ा दो अपने दुर्गुण। यहाँ छोड़ दीजिए अपना मदरा पीना, तंबाकू खाना, बीड़ी, सिगरेट, झूठ, गाली गलौज, मार पीट छोड़ दो इस बार। तो मुझे तो लगता है पता नहीं कितने लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि कथा को ढंग से जीवन से जोड़ो। परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं
घर में रह के भगवान कैसे मिलेंगे? उत्तर मिला वासुदेवाय कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। अगर जाए तो ठीक से बोलो। कल मैंने बताया था जो काम करो ठीक से करो, हैं? ऐसे ढीले ढीले जय बोल रहे हो, कथा सुनने आए, खाना खा खा के सोने आए हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हाँ, ये पहले कहाँ थी जय? पहले कहाँ थी भाई? तो यही गड़बड़ है। बस बैठ गए कथा में, पंडित जी अपना काम कर रहे, ऐसे और युग बने। और देखो अब हमारे भागवत में एक श्लोक आया है, केन तत्तेन भुंजिता मागध तस्यात् चित्तधनम्। इस श्लोक का अर्थ समझो आप। श्लोक तो समझना आए भले, लेकिन अर्थ समझना। अब क्या बोल रहा है ग्रंथकार? ऐसा कह रहे हैं, संसार के पदार्थों में मोह मत रखो। केन तत्तेन भुंजिता मागध तस्यात् धनम। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, इनका उपयोग इतना करो जितना शरीर के लिए जरूरी है। अगर 4 कपड़ों से काम चल सकता हो तो 40 कपड़े मत सिलवाओ। 2 चप्पलों से काम चल सकता हो तो 10 मत खरीदो। एक गाड़ी में अगर बैठ सकते हो तो 4-4 मत लो। लेकिन हम लोग और जरा पैसा आया कि लगाया ठिकाने। जितना भोग आवश्यक हो उतना ही करो, इस श्लोक का अर्थ है। फिर ये श्लोक कह रहा है कि एक बात बताओ, ये सारी संपत्ति संसार की किसकी है? किसकी संपत्ति है सब? तो आप कहोगे हमारा मकान, आप कहोगे हमारी गाड़ी है, आप कहोगे हमारा खेत है, आप कहोगे हमारी दुकान है, आप कहेंगे हमारी नौकरी है। पर ग्रंथ कह रहा है ना ना ना, ये भगवान ने आपको दिया है और वो किसी भी दिन ले लेगा। तो आपके जीवन में जो भी है वो भी भगवान का दिया है। आपके जीवन में क्या क्या है? तो अगर मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, नौकरी धंधा, सब भगवान की कृपा मानो। अच्छा, आपके जीवन में जो घरवाली है वो भी भगवान की कृपा मानना, तो उससे लड़ाई नहीं करना। क्यों? भगवान की कृपा है। आपके जीवन में जो घर वाला है वो क्या है? भगवान की कृपा। ये बच्चे क्या है? भगवान की कृपा। अरे उसकी दया हुई है तब जीवन ऐसा हुआ है। तो ग्रंथकार ने कहा कि भगवान की कृपा मानो हर बात को। और अब एक कथा आ रही है, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि एक हाथियों का राजा था। हाथियों को राजा को कहते हैं गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष की कथा आ रही है। वो हाथियों का राजा अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों के साथ जंगल में एक बार एक पानी के जलाशय में उतरा। जल में नहाने के लिए उतरा। हम लोगों की एक आदत होती है, हम नदी में, तालाब में नहाने उतरे तो मर्यादा छोड़ देते हैं। इस पे पानी उड़ाएंगे, उस पे पानी उड़ाएंगे, वो सब भी खेल रहे। उस जलाशय में, उस पानी के स्थान में नीचे एक मगर रहता था। उस मगर ने हाथी के राजा का पैर पकड़ा और नीचे खींचना शुरू किया। हाथी के राजा गजेंद्र को लगा कि अगर ये मगर ऐसे ही खींचता रहा तो मैं अंदर चला जाऊंगा और मर जाऊंगा। समुद्र का मामला था। तो उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग मुझे बाहर खींचो, मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तो सबने पकड़ के बाहर खींचना शुरू किया। सब खींच रहे बाहर हाथी को, राजा को, गजेंद्र को, और मगर खींच रहा है भीतर। लेकिन मगर बड़ा बलवान था। उसने गजेंद्र को, गजराज को, हाथियों के राजा को जैसे जैसे भीतर खींचना शुरू किया तो बाहर उसकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र जो पकड़ के खींच रहे, उनको लगा कि यदि हमने अब इसका हाथ नहीं छोड़ा तो इस हाथी के साथ अपन भी अंदर जाएंगे।
तो पत्नियों ने हाथ छोड़ा, बच्चों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, सबने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा भैया इससे ज्यादा अब तेरे साथ हम नहीं चलेंगे। तो हाथियों के राजा गजेंद्र ने कहा इनको खिलाता हूँ, इनको पिलाता हूँ, इनको घुमाता हूँ। और जब आखिरी में निपटने का टाइम आया, पीछे देखा तो सब लोग टाटा कर रहे थे, जाओ भैया इससे ज्यादा आपके साथ आखिरी वक्त कोई नहीं जाएगा। ध्यान रखना, आप जब आखिरी सांस लेंगे तो प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी आपकी मरी हुई देह, आपके शव को घर में 1-2 दिन से ज्यादा कोई नहीं रखेगा, सब विदा कर देंगे, उसको रोके कर देंगे। पत्नी है आंगन तक जाएगी, रिश्तेदार जो होंगे वो गांव की सीमा तक चले जाएंगे, और कोई होगा तो और आगे जाएंगे, बेटा शमशान तक जाएगा, और करेगा तो बेटा वो राख आपकी जो है उसमें लेके हरिद्वार तक चला जाएगा। आजकल तो वो भी नहीं जाते, लेकिन ऊपर कौन जाएगा आपके साथ? ऐसा जरा किसी से पूछना कि मैं मरूं तो तुम मरोगे मेरे साथ, पूछना किसी से, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, आपको अकेले ही जाना है। ये दुनिया ऐसी होती है, इसमें कोई किसी के साथ नहीं जाता। देखो एक बार एक महाराज जी के यहाँ एक युवक था, वो महाराज जी की सेवा करता और इतनी अच्छी सेवा करता अपने गुरु जी की कि गुरु जी भी बड़े खुश रहते उससे, बहुत प्रसन्न, बहुत सेवा करता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि 4-5 दिन बीत गए, वो लड़का, वो युवक आश्रम नहीं आया। तो महाराज जी ने पूछा क्यों रे भैया कहाँ गायब हो गया? 4-5 दिन से दिखा नहीं, तू तो पहले रोज आता था और इतनी सब सेवा करता, तू संभाल करता था, क्या बात है क्यों नहीं आता? तो उसने कहा गुरुजी एक बात बोलूं? हाँ बोले बोल बोल। बोले गुरुजी मेरी सगाई हो गई। और गुरुजी ने कहा सगाई हो गई? हाँ बोले मेरी सगाई हो गई। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। और उस युवक ने कहा मेरी सगाई हो गई, तो ऐसा कैसा आशीर्वाद दे कि किसी काम के नहीं रहा? बोले ये आशीर्वाद तेरे को बाद में समझ में आएगा। 6-8 महीने बाद फिर नहीं आया, 3-4 दिन तक नहीं आया। तो गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा कहाँ थे? बोले मेरी शादी हो गई। बोले अब तुम अपने माँ बाप के काम के भी नहीं रहे। बोले गुरुजी कैसा उल्टा उल्टा आशीर्वाद दे रहे हो, माँ बाप के काम का नहीं रहा? बोले नहीं रहे। उसके बाद 1-8 साल बाद फिर नहीं आया, 2-3 दिन। तो गुरुजी ने पूछा अब क्या हुआ? बोले अब मेरे यहाँ बच्चा हो गया। हाँ बोले अब तुम तुम्हारे काम के भी नहीं रहे। उसने कहा अच्छा उल्टा आशीर्वाद दे रहे। तो उसने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा आशीर्वाद दे रहे, इसके काम के नहीं रहे, उसके काम के नहीं रहे, तो किसके काम के रहे? गुरुजी ने कहा देखो कोई किसी का काम का नहीं है। मेरे को लगता है ऐसा है दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता जब ऊपर का काम आता है। उसने कहा नहीं गुरुजी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे बहन सब बड़ा प्रेम करते हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, तू हमारे आश्रम आता है तो मैं तेरे को योग सिखाता हूँ सांस रोकना। तो तू एक काम करना, एक दिन घर में 5-10 मिनट के लिए सांस रोक लेना, फिर देखना तमाशा, और फिर हम आएंगे। उसने एक दिन ऐसा ही तमाशा किया, सबने कहा मर गया, रोना धोना चालू, भैया सब छाती पीट रहे, भैया चला गया, भैया चला गया। अरे वो गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। उनका चेला था तो गुरुजी आ गए। सबने कहा गुरुजी इसने तो प्राण छोड़ दिए, देखो ये पड़ा है, आप कुछ करो, आप कुछ करो। गुरुजी ने कहा मेरे को एक विद्या आती है तो मैं इसके प्राण लौटा सकता हूँ। सबने कहा बड़ी कृपा होगी गुरुजी, कुछ तो करो। गुरुजी ने कहा मेरे पास जो विद्या आती है उसकी एक विशेषता है। हाँ बोलो क्या? बोले इसमें तो प्राण डाल दूंगा, लेकिन किसी और से लूंगा तो तुम में से कोई दे तो उसका मैं इसमें डाल दूं।
तो गुरु जी ने सबसे पहले घरवाली को देखा, क्यों देती है? घरवाली ने कहा वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, प्राण प्यारे ही थे ये, लेकिन मेरा भी मायका है, मेरे भी बूढ़े माँ बाप है, मेरा भी एक बच्चा है। तो गुरुजी ने कहा हटो, अलग हटो। गुरुजी ने जो रोती हुई माँ से पूछा, दे रही है? माँ ने कर दे देती, पर अब बुढ़ापे में इसके पिता अकेले रह जाएंगे और भी बच्चे का काम है। तो माँ भी गई। पिताजी से पूछा, दे रहे हो? पिताजी ने कहा बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, घर चलाना है, जीना मरना तो चलता ही रहता है, क्या करेंगे, समझेंगे एक कम से। वो पड़ा पड़ा सुन रहा, सांस रोज के। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं दे रहे? बोले कोई नहीं दे रहे। तो सब जैसे गुरुजी ने आप फेंकी तो रिश्तेदार पहले ही बाहर भाग गए, पता नहीं किसको पकड़ ले गुरुजी। सब आंगन के बाहर। लेकिन लोगों ने धीरे से कहा कि गुरुजी आप तो इसके गुरु हो। हाँ, बोले आप ही दे दो प्राण, आप दे दो, आपके प्राण डाल दो तो हम आपकी मूर्ति लगा देंगे, आपके नाम पे एक मंदिर बना देंगे, आपके नाम पे भंडारा किया करेंगे, आप तो बाबा जी हो, वैसे ही आप ही दे दो। तो गुरुजी ने कहा तुम लोग बोल रहे हो तो चलो दे ही देते। गुरुजी ने हाथ उठ करा, बोले उठ जा, उठा, बोले ये देख ले तेरे साथ वाले कोई किसी के काम का। उस समय नहीं आता जब आपको जाना है, और जाना सबको है, बचेगा कोई नहीं, ये तो पक्का समझ लो। हाथी के राजाओं में वो गया, आखिरी समय किसको याद करूं तो भगवान को याद किया, और गजेंद्र ने स्तुति की भगवान की, तो भगवान विष्णु हरि अवतार लेकर आए, अपने चक्र से मगर को काटा और इसको मुक्त कर दिया। अब जरा देखना, गजेंद्र ने कहा, और मैं आपको कह रहा हूं, इस दुनिया में जब आप जाएंगे तो अपने साथ क्या ले जाएंगे बताओ जरा? ले जा सकते हो? एक बाल का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते, वो भी यहीं जलेगा, ये तो सब यहीं छूटना है। तो क्या ले जाओगे? इस दुनिया से आप वही ले जा पाओगे जो लाए थे। अब बात जरा गहरी हो रही, ध्यान से सुनना। जो लाए थे वही ले जा पाओगे। तो अब आपके मन में प्रश्न है कि लाए क्या तुम? ये शरीर आप नहीं लाए, ये तो माँ बाप ने दिया। ये नाम भी आप नहीं लाए, ये भी माँ बाप ने दिया। ये जाति, ये घर, ये वंश भी आपने नहीं चुना। आप इस घर में पैदा हुए तो ये नाम पड़ गया, उस घर में पैदा होते तो वो नाम पड़ जाता। तो लाए क्या थे भैया? आप लाए थे आत्मा, तो जाएगी भी आत्मा, शरीर यही छूट जाएगा। तो मैं आपको रोज बोलता हूं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो अपनी आत्मा को कम से कम दिन में एक बार जरूर छुओ, और उसके लिए भीतर उतरना पड़ता है, उसको योग कहते हैं। तो अब ग्रंथकार हमको गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से समझा रहे हैं कि देखो आखिरी समय सबका आना है, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर दो, और उस तैयारी का नाम भागवत कथा है। ये कथा आपको मरने की कला सिखा रही है, और डरना मत, अभी 7 दिन में कोई नहीं निपटेगा, लेकिन सीख जाओगे। जाना तो